राधा स्वामी दयाल की दया राधा स्वामी से। राधा सत्संगियों, प्रेमियों, माता और बहनों, सबका आगे बेनती से जितनी बार सत्संग हो शांति तो सुनते हैं। ये 2-3 शब्द सुने मन तो पहला शब्द के था सतगुरु का गात हंस बना दिया। एक बहानीनाथ है को उसका शब्द सो गौया सा था। दो ऐसे एक बहानीनाथ थे, गुलाब ना वो चाचा भतीजा थे, वो तूरण जोगी थे। एक बहानीनाथ हो रहा दादरी खानी, वो हमारे गांव में भी आया था एक बार। जोड़ की गावनिया था, वह करनी के धनी थे दोनों। दूसरा शब्द भी दोनों शब्द एक से थे। अब सबसे बड़ी बात इसे राम नाम का सौदा जिसने कर लिया उससे बड़ा और क्या सौदा कर चल रे भाई, या तो राम नाम तत्सार। और ये पता से आप लोगों सत्संग रोज सुनो तो इस सौदे के गायक थोड़े साथ बतेरे जाएं, फिर भी गायक थोड़े से। थोड़ी सी कोई उपचुप हो जाए तो छोड़ दो सत्संग को। लड़का बीमार हो जाए तो छोड़ दो सत्संग को। गाय भैंस बीमार हो जाए तो छोड़ दो सत्संग को। कोई मुकदमा बाजी हो छोड़ दो सत्संग को। सत्संग को ऐसी चीज तो नहीं था, इसका तो गायक वो था जो जिन पार न होना था। ये स्वार्थी लोगों की वाचन छोड़ दो सत्संग को। सत्संग एक दूसरी चीज थी, ये संसारी चीज से हम इन सनहारी चीजों की खातिर सत्संग को छोड़ देते हैं। कितने देखे, मेरे पास एक प्रेमी कोई आया था, बोला जी मैं तो आपका नहीं आऊँगा। क्यों? कि मेरा एक मुकदमा था, मैं बोल रहा था मैं जीत गया तो मैं आपके पास आऊँगा। मैं तो कदे भी नहीं जीत सकता न जो इस तरह बोले। वो स्वार्थी हो गया तो ये सोचेगा ये काम बन गया। हजूर महाराज राय शालग्राम कहते जो पर्चा लेकर के सतगुरु के पास आता है उसका इतबार मत करो कदे भी। वो धोखेबाज से उसका काम को बन गया इतना तो वाह वाह ना बना उस दिन वाह वाह। प्रताप और बुरा मान जैन के गांव में कौन कहानी की बात है। कोई प्रेमी था, उसके कई काम करे तो शबरलाल महाराज खुदा था। जब कोई काम नहीं बना तो शबरलाल को बेटी में गाड़ मिली और छोड़ दिया, कदे भी उसके पास में कोई गए। इसीलिए स्वार्थी लोग भक्ति नहीं कर सकते। सौदा तो महंगा नहीं है न, स्वार्थ छोड़ दिया सौदा ठीक से। हम खुद ही घटिया से ये ठीक ही से साधो वो सर्कस हटे मिलता है। नेतान की वाणी सुनी होगी नहीं, ठुट कर साधो हृदय भी धरी है तो साधो बहुत दूर वो घर है। क्या गाव को सम दीवाने मुश्किल गए सर है। धरो पहला धनी की धन में लिया ठेकरा करे, भीख मांग दे फिर उस मालिक की मौज में। सब के छोड़ दिया। जब लगन हो सके बताया, इसलिए जब हम ये सोचते रहे मेरा यो काम बने, मेरा वो काम बने, मेरा वो काम बने, काम तो एक ही से। मैं आपका कई बार बताई से कि मैं बड़े महात्मा के पास में गया, मैंने कोई बाकी नहीं छोड़ा। साधु उन तो लिया, ये भी नहीं कहता कुछ नहीं लेना। घटिया मानस जो देखा शराबी कबाबी मिलते उन तो भी लिया,
कई ऐसी जगह गया लड़कियों 5 बाम दे पाउन तभी लिया। मधुमाखी बन के रहो, भेष्टे की माखी क्यों बनो। वो अपने खोटे घड़ता, शराब पीता, अंडे खाता, खोटे घड़ता, उन देख के छोड़े। वो अब अपना पल्ला मत लगाओ, वो गुण हो ले लो। कितनी बताऊं उन साधुओं द्वारा इतना गया बड़ा भारी। और सब साधु कोई किसी मेल का मिला, कोई किसी मेल का मिला, स्वार्थी मिले, परस्वार्थी मिले, दूसरा भला करनी मिले। उनसे क्या लिया। एक साधु के पास में गया, वो दारू पीर पागल होया पड़ा। वो न कहने लगा आ जा, मैं बस आ लिया, कई दिन आपका दोहराया करता, अब नहीं आऊंगा। क्यों? क्या आप शराब पीते हो? शराब तो साधु के लिए तो बड़ा भारी बुरा से, गृहस्थियों के लिए बुरी से। बोला शराब का नशा तो फलाना करारदा, झगड़ा करारदा, मुकड़ा करे, घने गिना दिए। और आप भी मैं बताऊँ वहाँ शराब चढ़ती है, वो तुम्हारी मर्जी, किसे चढ़ाएंगे शराब। नहीं तो गौरी साधु करा के करते हैं। वो चौका भी पेशाब टिट्टी का लगाते, खाते पीते मांस मट्टी, शराब पीते गौरी साधु। फिर क्या बात है। एक बार संसार में खेड़ी सत्संग हो रहा था, मैं चला गया। हमारे साथ के 45 कान के बहुत साथी थे। एक बाबा जी आया, पाँव का रखड़ी बांध रहा, हाथ में छंटी ले रहा, कंगन डोरा बांध रहा, शाही गले एक लंगोटी। मन देखा बेरा मन थाए महात्मा कई डाल के हूँ। महात्मा जी आप कौन संप्रदाय के साधु सो? बोला हम अघोरी साधु से। क्या करते हो? बोला बस हम अपनी टट्टी भी खा लें, अपना पेशाब पी लें, और के करो। बोला और के? किसी ने कहा तेरा उजड़ जर, किसी ने तेरा बच जा। हम द्वार को कह देवा भी चाल पड़े। मैं किसी ने कहा उजड़ जर, किसी ने कहा बच जा। बोला हाँ, किसे का उजड़र, किसे का तन बीच में टट्टी क्यों खाई। ये तो मानस का चोला बड़ा कीमती से, देवी देवते भी तरसे से। ये तो नर नारायणी देश है, मुर्दे तो कब्रे में गड्या करे से। ये तो पवित्र घर से, इसमें तो परमात्मा की बंदगी करना चाहिए। और इस मानस चोले में हम बंदगी कर सकते हैं और नहीं कर सकते किसी चोले में। कितनी कोई भी देवी देवता ही भक्ति नहीं, वह भी नहीं कैसे कि हमने मानस का चोला मिल जाए तो हम अपना काम कर लें। क्यों? मैं रामायण की बात सुनी से, बड़े भाग मानुष तन पावा, सुर दुर्लभ शुद्ध ग्रंथन गावा। इस तरह वह भी कैसे कि मानस का चोला मिल जाए और हम उस मानस का चोला को बर्बाद करें किसमें? शराबा में, कबाबा में, विषय विकारों में, खोटे खोटे कर्मों में, उनको बर्बाद करते जा रही। आगे तो आपकी मर्जी महात्मा जी, इसमें है तो कुछ नहीं है। आप अपने मन के मौजी हो, अपने शरीर के रुखाड़े हो। मैं आप लोगों को भी यही कहूँगा, आप अपने मन के मौजी हो, शरीर के रुखाड़े हो। चाहे इस मन को काग बना लो, चाहे हंस बना लो, चाहे शरीर को तुम्हें गंदगी का, कुर्डी का कूड़ा घेरा है वो ढूंढ बना लो, चाहे इसको एक खुशबू आने वाला मंदिर बना लो, तुम्हारी मर्जी से। अगर तुम घंटे 2 घंटे मालिक की बंदगी करो, कोई भी नाम लेके करो, थारी मर्जी से। वर्णात्म नाम तो किसी का जपो, धुनात्म पता लग जाएगा। कोई भी नाम जपो, जब नाम जपती 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 तुम धुनात्म चले जाओगे, पूर्ण शांति मिल जाएगी। और ये शरीर से ये तुम्हारा एक पवित्र मंदिर से पवित्र और भी हो जाएगा। देखो जाति पाति की बातें काफी सुनी से आप लोगों ने। पहले जमाने में तो ऐसे थे, छाया भी नहीं भिड़न दिया करते थे, बड़ा भारी विरोध था।
मगर उस जमाने तो पहले भी कितने अच्छे अच्छे थे कि मीरा भीलनी कौन थी जाति की, भीलनी थी, और उसकी कितनी ऊंची पदवी दी गई उसने। रामचंद्र जी ने उसके द्वार पर जाए बेर खाए झूठे। उसने जाति की तो भीलनी थी, मगर शरीर मान चोले में आ करके ने उस चोले को क्या बना लिया, एक पवित्र मंदिर बना लिया। वो जितने उसके गंदे कर्म थे उसके ख्याल हो गया, छोड़ गई। भीलों में तो बड़े बड़े पाप करे जाते हैं, बड़े बड़े जुल्म होते हैं, वह उन जुल्म छोड़ गई और वह इतना भारी पवित्र हो गई कि उसके ऋषि मुनियों ने जब पीट गिरी थी तो तालाब भी रखत का भर गया था। और सवेरे तड़कन जब नहाने के लिए आए देखो सारा तालाब रखत का भरया से। वो कहने अन्याय हो गया, क्या हुआ कि तालाब तो एक नहाने के काबिल नहीं रहा। सुनी होंगी बात आप लोगों ने। उसका गुरु कौन था? मतंग ऋषि। ये कोई एक मानस मेरे पास में आया था, बहुत पुरानी बात है कि स्त्री को सतगुरु धारण नहीं करना चाहिए। मैं क्यों? कि स्त्री का पति उसका सतगुरु होता है। गलत बातें मत कहो। स्त्री का पति परमात्मा माना जाता, वह परमात्मा मान सकती है अपने पति को, सतगुरु नहीं हो सकता। सतगुरु हो गया उस दिन वह औलाद पैदा नहीं करेगी ना, सतगुरु नहीं हो सकता कभी भी, वो परमात्मा हो सके। ये तो परंपरा तो चली आओ से स्त्री जाति का बंधन था, तब भी भीलनी ने मतंग ऋषि की चेली बनी और कितना अच्छा काम करा। मीराबाई रैदास की सुने नहीं को शब्द गाया कर देते, मीरा गुरु तलाशी में रैदास मिले काशी में जिसकी जात समार है। गुरु दक्षा का अधिकार रखते हैं सब नर नारी, गुरु दक्षा का अधिकार कि सभी रखते हैं गुरु दक्षा का अधिकार। तो उन्होंने क्या करा, सारे ऋषि बुला लिए। मतंग ऋषि ने बोला सारे इसमें चरण टेको, सारे ऋषियों ने चरण टेके। वो पानी ज्यों का तू रखत का रखत रहा। बुला ली वह भीलनी भी। बोली महाराज क्या बात है, मेरी तो देही चब कैसे, क्योंकि इन दुष्टों ने पीटी बहुत सुनी। वह रात ने क्या लकड़ी घेर के आया करती, ऋषियों के द्वार पर सेवा करया करती थी। बारह झाड़ी करके चौके लगा के हम जाति का बड़ा विरोध था, तो आज ही आजादी हुई से। और ये तुम गीत गाओ किसके? ऋषि दयानंद के, किसके? महात्मा गांधी के। इन हमारी इज्जत करवा दी। जाति तो दो ही थी, स्त्री पुरुष। मतलब इस तरह घृणा करने वाले ने घृणा कर करके हम दूसरे ढांचों चले गए। वो दो क्या थे? मैं जब थे, एक आस्तिक है नास्तिक। आस्तिक तो वो से जो परमात्मा भक्ति करता, शराबा कबाबा तो बच रहा से। नास्तिक वो से जो परमात्मा नहीं मानता, शराब दारू अंडे मीट खोटे घड़ता, वो नास्तिक है। दो ये मत है, महात्मा कहीं भी मत है दुनिया में दो। एक आस्तिक है, नास्तिक मत है दुनिया में दो, तीजा मत हो या नरक हो। तुम रूढ़िये मचाते हो, कोई कहता ओम बड़ा, कोई राम बड़ा, कोई अल्लाह बड़ा, कोई खुदा, कोई राधुसन बड़ा, कोई सच्चाई बड़ा, कोई अकाल पुरुष बड़ा। हम रूढ़ी मचाते हैं, वहां जाने की कोशिश नहीं करते। अगर हम साधन अभ्यास करके उस मंजिल पहुंच जाए तो पता लग जाए। भीलनी उस मंजिल पहुंची हुई थी और रामचंद्र जी अवतार थे, वो उसके द्वार को पर गए, सब ने पता से। मर्दों में बातें करे, सब ने चरण टेके के, भीलनी चरण टेके अमृत बन गया, गंगा जल बन गया। सारे ऋषियों ढीली नाड़ होगी, नीचे न होगी। क्या हरिजन चारों वर्ण तो ऊंचे, ना मानो तो साख भरा। जहाँ भीलनी के बेर हरने खाए थे झूठे, उसके झूठे बेर खा लिए। और ये बातें तुम ना मानते हो तो आज एक रामायण का फिर दूसरा उद्घाटन सा करके न रामानंद सागर ने तो जिंदी कर दी। और कोई नाट्य है तो वो नाटने भी कौन दे न भी, खाए भी नहीं, भी दिखाते हैं रामायण में। अगर कोई ना रामायण को माने तो उसको क्यों अपने माँ बाप को नहीं माने। मैं तो रामायण को 5वां वेद कहता हूँ। और ना मानने वाले लोग से तो अपने माँ बाप को नहीं मानने न, कभी क्यों, मैं तो सोई कोई नहीं इसका, तो उसका क्या कर ले। वो तो परमात्मा ने कोई नहीं मानने, क्या इन्हें भी नहीं मानू का क्या बनाओ।
गुरु ने भी कोई नहीं माने काफिलो ऐसे से। मेरे पास में एक प्रेमी रहा करता, तो जा करके न कही, तुमने सुना होगा हमारे पास आया करता हो हरलाल, उसमें तो दूसरे विचारों का था। तो उनकी खड़ माच गई, बोला क्या राधा स्वर्ण गुरु गुरु करते, क्या गुरु होया, क्या ये होया, क्या यार। पाछे अनजाने में कहता था बेचारा। जब उसको पता लगा संत महात्मा सत्संग सुना, तो फकीर चंद का झूठा पानी को छोड़ा, झूठा टूक नहीं छोड़ा ने, कि ये क्या अर्धा सतगुरु ही कर सकता कुछ न कुछ। मैं धोखे में था, सतगुरु का बगैर कुछ नहीं हो सकता। जब नहीं हो पता, इतने कह रहा क्या क्या कहते रहा, वेदों की बुराई कर दिया, शास्त्रों में कर दिया, कुरान की कर दिया, दो देवते कर दिया। ये मैं जरूर कहूंगा जिनकी हद से उठे जाना पड़ेगा उनमें, उतने काम। और आपके शायद दिल में आई होगी कि आप रामायण की बढ़ाई करते हैं। बिल्कुल, आप लोग रामायण कितनी सुनते हो, सारे देश में रामायण का पाठ होता है। मैं कल शाम ने कही रामायण का पाठ करनी है भी, असलियत में नहीं करते, सुनने वाले असलियत नहीं सुनते। रामायण का पाठ तो एक ही काफी पर सुन ले, एक ही लफ्ज काफी से। कितने लफ्ज से रामायण के, मेरा पर्सन ऐसा चल पड़े, वो कागा धनुष बना देती है। किसकी शक्ति से? वाल्मीकि जी। वाल्मीकि दोनों तरफ का था, निर्गुण भगत भी था, सरगुण भी था। समझ गए, सरगुण भक्ति करी, फिर निर्गुण में गया तो राम भी एक ने बिठा दिया। सारी रामायण माते कहाँ तक करूं मैं नाम बढ़ाई, राम ने सत्य नाम गुण गाई, एक और ने बैठ गया राम भी के। राम भी नहीं जाने नाम की महिमा को। राम ने एक तापस त्रिया त्यारी, नाम ने कोटि खलकों में सुधारी। के नाम तो करोड़ों का उद्धार कर दिया, उनते एक अल्लाह को त्यारा, भीलनी को त्यारा। इस तरह बताया उसे। नाम के बड़ी भारी महिमा से, नाम को तो कोई भागी समझ सकता है। तो मैं उनकी बातें बता रहा था। रामायण में हर तरह सब कुछ लिखा तुलसीदास। तो रोज रामायण सुनते, रामायण बांचने वाले बड़े टूट टूट पड़ते, वो तो अपना उल्लू सीधा कर ले जाते हैं। 10,000, 5 लाख, 4 लाख अपने इकट्ठे करे, अपने बेटे पोते जायदाद बना लेते हैं। मगर तुम उस रामायण के ऊपर कोई अमल करे कदे? मैं खर्च चला गया पिछले दफे को, उनका एक रामायण पार्टी महात्मा आए हुए थे, उन्हें बातचीत करी। मैं कई दिन है रामायण बरती के 10 दिन, कोई अमल करे रामायण पर? पर बोलियो कोई महात्मा कोई सत्संगी अमल करया हो तो। इन रामायण बांध दी, तुमने ले सुन ली, बस चलो पल्ला झाड़ की चल पड़े। ए भले मानसो, रामायण तो रामायण ही से। रामायण में रोचक बात विषय, भयानक विषय, यथार्थ विषय। हम अपने ग्रंथ की बढ़ाए सार वचन है, उसमें रोचक बातें नहीं है न, तो भयानक बातें नहीं है न। वो तो महापवित्र ग्रंथ, उन तो यथार्थ बातें जो की तुम। और ग्रंथ ले लो, सब में रोचक भयानक यथार्थ सब बातें आएंगी। यही एक ऐसा ग्रंथ जिसमें यथार्थ बात से रोचक भयानक नहीं है। और रामायण में सारी बातें आ जाती है। मतलब मैं ये नहीं कहता न तुम रामायण सुनने तो तर जाओगे, रामायण गुणने तो तर जाओगे, रामायण के ऊपर अमल करोगे तर जाओगे। एक सत्संग थे, नाम ले रखा, किसका नाम लो? और नामनी बहु जड़ा की मार दी दाजे खातिर। क्या उसका नाम तैयार गया उसने? तुम रोज रामायण पढ़ते हो, कदे तुम्हारे दिलों में शांति आई? कदे तुम्हारे दिलों में कदे ऐसा ख्याल आया कि हम सासू की सेवा करा? रामायण में तो सासू सेवा लिखी हुई है। रामायण तो सासू बहू का प्यार लिखा। तुम तो सासू बहू का खून की प्यासी, बहू सासू का खून की प्यासी। रामायण तो बाप बेटे का प्यार लिखा। हम यहाँ क्या देखते हो? बाप बेटे खून का प्यासा, बेटा बाप का खून का प्यासा। रामायण में तो राजनीति लिखी से बड़ी पवित्र से। आज राजनीति के ढंग भी देखते होगे आप लोग। मगर सबसे बड़ी जो धन है तुम्हारे पास में क्या? भक्ति का से। इससे बड़ा और धन नहीं है कोई भी। जिन्हें राम नाम का धन इकट्ठा कर लिया वो कभी भी हार में नहीं आवेगा। क्यों? उसका रुखाड़ा बड़ा डबल से। और ये राजे महाराजे जो से बड़े बड़े लीडर, ये भी संतों पर दुआ मांगते फिरते।
इसीलिए संतों के दरबार में जाए काग भी हंस हो जाते। और वो बताते क्या, संत राम नाम बताते। वो राम नाम की पूंजी पल्ला बांध रे मना, धरू बांधी पहलाद बांधी जाट रे धन्ना। जिसने राम नाम की पूंजी पल्ला बांध ली वो कभी भी धोखा नहीं खाएगा, कभी भी हार में नहीं आवेगा। नहीं, कोई भी ऐसा नहीं है कि जिन्हें किसी महापुरुष का सहारा नहीं लेता हो। सहारा लेना पड़ता है और सहारा लेके तब अपना जीवन बनाता है। मेरी तो बात रामायण पर आ गई थी। क्यों आ गई थी कि तुम्हारी बात चल पड़ी थी कि मांस का चोला बड़ा कीमती है और ये नर नारायणी देश है और इसे हम बहुत बुरी तरह बर्बाद कर रहे। कभी संभाल के रखना सीखे। सत्संग में जाते हो फिर भी विरोध कमाते हो, विरोधी रहते हो। मैं कितनों की देखता रहता हूं। सत्संग बैतरणी नदी से, सत्संग एक तीर्थ से। आप कहोगे क्या कहना क्या चाहते? कि मैं ये कहना चाहूं था कि रामायण सुन के आते हो घर में तो क्या रामायण में कितनी बड़ी बात लिखी कि सास बहू प्यार करो, तुम रहती हो प्यार ते। मैं भी मेरे सत्संग में यही कहता हूं कि अपने घरों में प्यार ते रहना सीखो। तुम कागा तो हंस बन जाओ और मैं लेकर तब छोड़ दो। यही रामायण कहती है, महात्मा सभी कहते हैं। कभी भी अपने धर्म सासू प्यार करो, बाप बेटा प्यार करो, गुरु चेलियों के जूत बाजू से मतलब कहाँ बाजते हैं। मैं कल बताई थी कि दिनोद का सत्संग को सत्संग कराया होगा, कोई बात चल पड़ी ऐसी। मैंने कहा भैया मैं इसी बात तो नहीं घबराता। नहीं, मेरे को एक प्रेमी ने कहा था कि महाराज पंडित फकीर तने बेटा तू कहाँ चला गया? माँ क्यों? कि तू वहां नहीं जाना चाहिए था तने, प्रताप बुरा मान जा, हमारे गांव का नाम लेते हो, वहां नहीं जा। मैं क्यों, क्या बात हुई? कि वो तो बहुत घटिया सौदा उठा। फकीर सवरलाल की भी तिशी कर दी थी। मैं महाराज सच्ची बात कहूँ? बोला कहो, बुरा न मानना कि ना। सवरलाल का गाड़ी भर की नाज की जाया करती थी। सवरलाल मारे घी के पीपे जाया कर दे। मैं घी के पीपे कौन लेंदा, मैं नाज की गाड़ी कौन लेंदा। मैं लिया नहीं है, लेने वाला सुनता, मैं दिया है किसी को, लिया नहीं। आज इतनी संगत बैठी है, जितने बैठे कोई तो खड़ा है कह दो मैं किसी पर लिया हो। इसलिए मैं नीचा नहीं देखता। मेरा सतगुरु पूर्ण था, उस सतगुरु की दया है, उसने मेरे को वो भर दिया कि कभी कमी आने वाली है नहीं। इसीलिए मैं नीचा नहीं देखूंगा कहीं भी। महाराज समझ गए, बोला ये मैं समझ गया। उन्हें वही बातें बता दी थी मेरा। ए सत्संगियों प्रेमियों, रामायण में तो राम के नाम की बड़ी बढ़ाई लिखी से। तुम नाम का सुमरण करो। रामायण में प्रेम लिखा से। रामायण में तो बड़ी के और के नहीं कोई इतनी बातें लिखी से कि एक अक्षर भी तुम्हारी जेब में घल जाए तो तिर जाओगे। मैं सारी जिंदगी में गांव में बसता है रामायण में रखा था और क्या कुआओगे। मेरे पीछे 10 दिन लग आर्य समाज का बड़ा भारी कसूता जलसा होया था। कल बता रहा कि मेरे को लेन लुकन जगह नहीं थी कहीं भी। इतनी बुरी बुरी बातें, इतने गंदे गंदे मेरे खिलाफ बोले बड़े भारी। मतलब ये सवेरे कहता ए दाता मचाव नहीं थे बातें करनी। मतलब देखने और देखते जिन घटिया घटिया बातें करो मरे बड़े दुख पापा की से। इस जगह गरीबदास की बातें याद आ जाती। गरीबदास का संतों की निंदा कर मूर्ख का डखोट, बिन मारे मर जाएंगे पड़े गजब की चोट। राम का है मेरे संत को दुख मत दीजिए कोई, संत दुखाई मैं दुखी मेरे आपे भी दुख होए। हिरणाकश उदर बिदारियार माए मारा कंस, जो मेरे संत नानस उसका खोदू बंश। 33 कोट की बंद छुटाई रावण मारा खेत, कला बड़ा मेरे संत की प्रगट कर हम होए। गरीबदास सतगुरु के मेरा संत ने निंदियो को। संत का निंदक महात्यारा, संत का निंदक लज मारा। संत के निंदकों के मुंह काले, संत के निंदक फिटफट हो मतवाले। इसीलिए कबीर साहब बीर दादू सब संतों ने ये महिमा गाई। उन्हें इतनी भारी करी कि मैंने लेने देने में दुखी होकर के न
सब डेरे वाले पर चिट्ठी दी, कोई किसी नहीं कहा मेरे को। कोई बोला मेरे पास नाम दिया कर, कोई बोला मेरे पास न्यू कर, कोई एक महाराज चरण सिंह की चिट्ठी मेरे पास में आई थी कि भाई घबराना नहीं, ये लोग तो इसी तरह करते हैं। वह भी गद्दी पर बैठे थे उस वक्त। मेरा उनका बोला बतलाई थी, थोड़ी बहुत कुछ प्यार था उनके पास। घबराना नहीं, सब कुछ भाई बन जाए, संत भाई करते। जयमल सिंह शेट्टी क्या करे, सावण सिंह शेट्टी क्या करे, सब शेट्टी करते हैं। आप घबराना नहीं, कदे घबरा जाओ ना। अब मेरी हिम्मत बन गई। जंगल में तो आया घास लेकर के ना, और मैं क्या करा, परेशान हो रहा था, पढ़ा लिखा था नहीं ना। कोई प्रेमी मिल गया, मन का देखिए, सुना थोड़ी रामायण। रामायण सुनाई। रामायण में तो आया कि माता सीता अशोक बाट का मसन, और रावण तलवार ले रहा, दिखा रहा से कि दिखती है तलवार, या तो मेरे को मंजूर कर लेना, तलवार दिखती है या तलवार मेरी तलवार तेरा सर है। ये तो किसकी बाट देखती है, वो कहने लाई राम की। हला आशा हंस की नो इस तरह लिखते हैं न कि वो बनवासी वो अब नहीं आएंगे तेरे पास। वो कह रहा कहाँ मर गए, भटक भटक के। वो कहने ओ पापी, ओ दुष्ट, वो मेरा राम आएगा और तेरा सर्वनाश करके जाएगा और मन लेके जाएगा। मेरा राम आएगा, घबराई नहीं। कौन? माता सीता। मेरे दिल में एकदम शांति से आई और बड़ा भारी ख्याल बदल गया। मैं रामायण की बड़ाई न करता हूँ, मेरा ख्याल बदल गया उसी वक्त कि मैं घबरा रहा था, बड़ा दुखी था और लकड़ने की तैयारी कर रहा था गांव में। जब यह बातें मैंने सोचा मेरे दिल में, ओ बेवकूफ, डूब के मर जा। माता सीता तो स्त्री जाती थी, ये दुष्ट तो जति सतियों का भी ढंग बिगाड़ दिया करे सराकस। तो फिर वह स्त्री जाती रावण की कैद में, और फिर भी राम का भरोसा नहीं छोड़ दिया उसने। तू तो मर्द से, तेरा कौन के बिगाड़ सकता। और फिर राम तेरा भी से, माता सीता का राम था तो तेरा राम भी, तेरा राम के गण दर रखा तने, तेरा राम भी तेरी मदद का मन हौसला आ गया। और मैं घबरा रही लोगों तरफ, सब तीतर बीतर हो गए और मेरे तो वहीं आश्रम बन गया और वहीं रहता हूँ। वो सब गए थी। इसीलिए जब तुम भरोसा रखोगे तुम्हारे पास, तू एक डंग सरके मैं सरकू डंग आठ, तू करड़ा हो रे मैं सू करड़ा काट। ओ मालिक कहता है मैं तू मेरे का नहीं एक डंग से मैं 8 डंग सरकूंगा, और तू करड़ा हो जा मैं भी करड़ा हो जाऊंगा। जब तू सिर झुका देगा तो मैं गोदी में ठा लूंगा। मैं तो सिर झुकाया था उस दिन कि वह मेरा राम उरेश है। वो राम ने मेरी मदद करी और वह लोग मर गए तड़प तड़पती ने, और कभी भी गांव में जाके भाषण भी नहीं दे सके न, बुरी दशा हो गए। और मेरे राम ने मेरी मदद करी। इसीलिए आप लोग इतने बैठे हो, सो मैं भी वही बात कहता हूँ कि तुम्हारे राम ने याद करो। और राम कहाँ है? तुम्हारा अंदर से। तुलसीदास के राम के दर्शन संता के माई, राम और संत में अंतर नाई। तुलसीदास को संत किसको कहते पता नहीं, मैं तो संत उसको कहता हूँ जो उन मंजिलों का भेद जानता है। और संत का अपना अजीब फेर 84 में नहीं आता नहीं। 10 प्रकार के शब्दों का भेद जान, 52 अक्षर 72 नालों का भेद जानता है। समझ गए? उन मंजिलों का वाक्यकार है। और छटांग धपाई तो फालतू खाता नहीं न, घंटे 2 घंटे फालतू सोता नहीं न, और अपना जीवन अपनी संगत के लिए लगा देता जैसे उनका नौकर लगा रहता। इस तरह उसका नाम मैं तो संत कहता। कमा के खाता, संत के साथ भोग्या बिनसन नहीं खाता। क्यों? मैं कबीर का बेटा सु, इसलिए बताया से कबीर साहब ने ताणी तणी, और ताणी तंडी केवल ताना भाई कौन तनेगा, हम तो राम भजाएंगे राम। इतनी हम तो राम भजाएंगे राम, ताना भाई कौन तना, हम तो राम भजाएंगे राम। घुड़ले चढ़ की ताना तनिया ऊंट चढ़े लो लाई, हंसती चढ़ के बढ़ने लग गया घर साए भी आई। ताना भाई कौन तना, हम तो राम भजाए। राम के भजने वाला ताना तनता नहीं कभी भी। मैंने पिछले सत्संग बताया था कि सभी ताना तनते हैं, ब्रह्मा भी, विष्णु भी, काल महाराज भी ताना तनता रहता। ताना वो ही बनना छोड़ता जो राम के भजन में लग जाता। या कबीर सन ताना भाई कौन, हम तो राम भजाएंगे राम।
जब तुम साधन अभ्यास में बैठ जाते और अपने शरीर को भूल जाते हो और तुम्हारे शकल बल को उठने में बंद हो जाते हैं, उसमें तुम सोचो हमारा ताना बंद हो गया। उसका नाम से वो राम के नाम में रंगे गए, उस मालिक में, उस राज दयाल में, उसके रंग में रंगे गए, तुम भूल जाओगे सब कहने। तो तुम्हारे क्या ताना क्या है तुम्हारे पास में? ताना तुम्हारे गुनाहों का से, और गुनाह सब करते। काल महाराज के गुनाह उठे, ब्रह्मा विष्णु में 3 पैदा करने पड़े, और उनको गुनाह उठे, तीनों 3 ड्यूटी दे दी। उनका गुनाह उठे तो और सृष्टि रचली, उनका गुनाह और रचली, होता रह गया। इसीलिए ताना से जब ताना बाना बनता रहे तो क्या रहेगा? वो शांति रहती नहीं। ताना कब बंद होगा? कि राम नाम में लग जाओगे तब। और वो कौन सा ताना से मैं बता दिया आप लोगों ने। जितने सकल बकल उठते हैं इतने सोचो हमारा ताना बंद नहीं हुआ कभी भी। और जब तुम राम के भजन लग गए, भूल गए सब कहना, अपने शरीर को भूल जाता। इसलिए कबीर साहब कहते ताना भाई कौन ताना? हम तो राम भजाएंगे राम, कि हम तो राम नाम का भजन करते हैं, हम उस दिमाग हमारा ख्याल नहीं, हम नुन भाजना दौड़ना। इसीलिए सत्संगियों, मैं तो आप लोगों थोड़ी बातें बताई थी, रामायण की बात चल पड़ी जाते। ये नहीं कह दे कोई हम रामायण गीता को नहीं मानते नहीं। क्या गीता रामायण तो पवित्र है, मैं उस चीज को मानता हूँ कि इनके असूलों पर चल पड़ो, लेके चलो तो औरों ने भी त्यार दोगे। इनके असूलों पर तो चलते नहीं, पढ़ के नहीं बड़े भारी विद्वान बन गए, बड़े भारी बातें करते हो तो कभी नहीं तेरोगे। वेदों के पढ़ने वाला नहीं तेरा, वेदों के असूलों पर चलने वाला तर जाएगा। रामायण को पढ़ने वाला नहीं तेरेगा, असूलों पर चलने वाला तर जाएगा। राधा स्वमत को नाम लेने तो नहीं तेरेगा, राधा सुमत के असूलों पर चलोगे तर जाओगे। आर्य धर्म के असूल भी वही से, संत मत के भी वही से, सनातन धर्म के भी असूल वही से, सब के असूल एक। उन असूल पकड़ोगे तर जाओगे। तो तुम भी रोज सुनते हो, तुम्हारे मेरे दिमाग में आ गई कि मेरा मालिक से, और वो दूर नहीं है, वो सबके अंदर बैठा हुआ से। हम झांकी मार के देखते नहीं, हमारे में ये कमी है। जब हम झांकी लगाते हैं, अंदर में झांकने की कोशिश करते हैं, तो उसे हम ताना बाना तड़ना शुरू कर देते हैं। कदे कदे बालकपने की बात याद आ जाती, भूल जाते हैं, फिर परमात्मा का नाम देखे ने। मारे एक बुढ़िया थी, का अड्डी भाइयों मन तो इसो गोलो से इन्हें भोलो में रोकी और ऊपर ढकनो ला की खाम ले तो भी लकड़ जाके देखो। बोला बैठा ध्यान भाई, और केरा कठे पाइएगा, ये जरूर भी पाइएगा। महात्मा ने इसका भी जतन बताया से कि क्या करो, यो जानदा हो तो जाने दीजिए, तब मत उठो। 3 शरीर के पाप से, शरीर के पाप नहीं करोगे तो क्या करेगा? चोरी जारी हिंसा पाप शरीर के से, ये तीनों पाप कब करेगा? शरीर करेगा। चोरी शरीर तो करी जाएगी, जारी शरीर तो, जीव हिंसा भी शरीर तो तुम्हें आसन लगा के बैठ गए आनंद से। मन जा तो जाने दर गए कर राख शरीर, बगर चल चढ़ाए कमान कर कैसे लागे तीर। बल किसी याद होगा दो आके बोलने पड़े, मैं पहली बोल लूँ न्यू भी कही से। आसन ला के बैठ गया, मिट्टी ने मन की आस, कोल्लू के बैलजू घर में कोस 50। कि अगर तुम्हारे मन की आस नहीं मिटी तो कोल्लू के बैलजू सारा दिन चालिया बेचारा, पट्टी खोली घर में पाया। इसलिए कदे तीर्थ, कदे व्रत, कदे होम, कदे यज्ञ को पूजा को पाठ, ये करते करते सारी जिंदगी गुजर जाएगी, रहोगे घर की घर में, बाहर तो जाना नहीं। ये उर्ला व्यवहार से सारा बाहर लकड़ने के लिए तो तुमने क्या करना पड़ेगा? सतगुरु की दया से वो राम नाम का जाप करना पड़ा। जाप करने की जरूरत भी नहीं है, वो तो कुदरती होता रहा। माला फेरुन हर बजुर मुख से कहून राम, मेरा साईं मोह को भजो तब पाऊँ विश्राम। क्यों? मेरा मालिक मेरे को खुद भजता रहता। मैं आप लोगों को बातें रामायण की जो भीलनी की बातें चली थी, वह जाति की भीलनी थी, और कितना आदर होता, आज उसका आदर करते हैं। तो किसने करवाया आदर? उस राम नाम ने। वो राम नाम तुम्हारे पास में। मेरी बीती बातें मैं आपको बताई, मेरा तो एक राम नाम ही का सारा था, मेरा तो राज दयाल का सारा था। कोई तुम्हारी मर्जी राम नाम कह लो, चाहे उसको सतनाम कह लो, चाहे सतराम कह लो, तुम्हारी मर्जी, उस नाम का सारा था। इस संसार में और कोई मेरा नहीं था न वाली वारिस।
तो उस नाम के प्रताप से आप लोग भी मेरे पास आ जाते हो। उस नाम के प्रताप से मैं बोल भी लेता हूँ। पर ये बात ही, नाम बड़ी ऊंची दौलत से नाम तब मिलता है तब हम अपने चौगर्दे अपने पल्ले सपोड़ लेते हैं। जब हमारे पल्ले खुले पड़े से हवा लागती चलती है, इतना नाम हमने नहीं मिलेगा। नहीं तो उसका मतलब समझे, तुम्हारी इंद्री खुली फिरती, इतना नाम नहीं मिलेगा। दुनिया ढूंढे त्रिलोक में, नाम रह चौथे लोक में। कबीर साहब के हजूर महाराज स्वामी जी की वाणी एक मिलती है। कबीर साहब के तेरे घटके अंदर नूर, बाहर क्यों भटके भाई। पाचा ऊपर बंद लगा ले और 25 मोड़, मन लगाम सुरत गर डाटो परी जगत से तोड़। अब तो पल्ले बोचने पड़ गए, चौगर देते हैं और अपना बुक्कड़ मार की चलना से ये से पाचा ऊपर बंद और 25 मोड़, मन लगाम सुरत गर डाटो परी जगत से तोड़। स्वामी जी भी ये कहते हैं, उनका शब्द से कि गुरु में अपना रूप दिखाओ, ये भी रूप प्यारा परिस्त हुए दर्शाओ। तो क्या कहते, देख प्यारे मैं समझाऊं रूप हमारा न्यारा। हजूर महाराज स्वामी जी कहते, देख प्यारे मैं समझाऊं रूप हमारा न्यारा। वो तो रूप लखे नहीं कोई, जब लग देवन सारा। कि जब लग मैं सारा नहीं दूंगा, इतना लख नहीं सकता ने। वो सारा के था, बात कंधा कंधा कई बार उल्टा हट गया। ये वो सारा था देहधारी सतगुरु पूर्ण। देहधारी सतगुरु पूर्ण होना चाहिए। अगर पूर्ण नहीं तो डूब जाएगा, उसकी रेडिएशन आवेगी तुम्हारे अंदर और तुमने खा जाए गंदी रेडिएशन। अगर वो पूर्ण से तो तुम्हारा पूर्ण रेडिएशन आओगी, तुम तिर जाओगे। इसीलिए वो कहते हैं, देख प्यारे मैं समझाऊं रूप हमारा न्यारा। वो तो रूप लखे नहीं कोई, जब लग देवन सारा। वो सारा के करनी करो मार मन डालो, वो एक कबीर साहब वाली बात आएगी। करनी करो मार मन डालो, इंद्री रोक दुआरा। देख प्यारे मैं समझाऊं रूप हमारा न्यारा। कि जब तक ये तुम्हारी इंद्री खुली फिरती है, इतना कभी भी उस शब्द की धुनी नहीं सुन सकते हैं। कभी भी तुम अपने मन का काबू नहीं कर सकते। इनको खुली चरती है, ये हर वक्त आजाद रहते। इसीलिए इनको जो मार लेता वो पापी भी कह देते उसको। बसता शहर उजड़ कर देना, उजड़ फेर बसाया हो। ये बसता शहर था, वो तो उजड़ हो गया और उजड़ फेर बस जाता। इसमें शील संतो बबेक चले गए थे, कुदरती आए थे। और फिर वक्त आगे के काम करो, लोभ अहंकार आगे। जब पूर्ण महात्मा सतगुरु मिल जाए, नाम की कमाई, फिर शील संतोष बबेक इसके में आ जाते हैं, तो फिर बस जाता है शहर और गुलजार बसता। इसीलिए मैं थोड़ी सी बातें आपने बताई थी। मैंने रामायण का खंडन करता, न ऋषि मुनियों का खंडन करता। मैं ये बात नहीं कहता फलाना न पुधर पूजो, जिसकी पूजा उतना फल मिल जाएगा तुमने। मगर मोक्ष तो एक ही जगह, जैसे कबीर पास मोक्ष तो रासु नाम में से। मोक्ष तो उन मंजिलों को तय करने में से। मोक्ष तो तुम मंजिल तय करनी पड़ेगी। ये नहीं है न हम सारी जिंदगी लगे रहे, उसका पता भी नहीं है। इसीलिए मुक्ति दूसरी चीज है। संतों का मार्ग, करनी का मार्ग, बात तो हमारी ये करनी का भेद है। नहीं बुद्धि विचार, बुद्धि छोड़ करनी करे तब पावो उत्साह। मैं तो आप लोगों ने 10-20 मिनट सुनाना था, आ गया था। संत के दर्शन कराऊंगा, मेरी बाट देखते हुए एक शब्द सुनाई, छुट्टी कर दूंगा। ये नहीं कह सकता कोई भी। मेरे पास आया भी था एक प्रेमी, बोला जी मैं एक दिन आपका सत्संग सुना था, बहुत चेहरे लड़ावनिया मान था, और आपके सत्संग तो मन पता लग गया। मन पहले किसी ने ये कहा तो वही सब का खंडन करता है, और मैं आपका सत्संग सुना, आपने खंडन नहीं कराया। मैं आपने कराया था, बोला किसका? आप नहीं सुना? बोला ना। हमने ये सुना था, ब्रह्मा विष्णु भी चक्कर में पड़े रहते हैं, आना पड़ता। काल महाराज भी अपने कर्मों का भोग भोगता, 10 अवतार भी अपना भोग भोगते हैं। तो बोले ये तो मैंने पता, खंडन नहीं है। नहीं, फिर ठीक है, तू समझ गया। तो खंडन संत मंडन करन आते हैं, खंडन करन नहीं आते किसी का।
सतपुरुष को नमस्कार गुरु के। सुर नर मुनि जन साधवा संता सर्व सदे। गुरु की महिमा क्या कहूँ साके बरस बे। बिन सत गुरु नहीं पाइए अगम पंथ का भेद। गुरु बिन माला फेरते गुरु बिन देते दान। गुरु बिन दान हराम देखो वेद पुराण। बगैर सतगुरु धारण किए हम दान पुण्य करते हैं, उसका फल तो हमने मिलता है, फिर नीची जूनी मान की मिलता है। मैं महात्मा की बातें सुनी से क्या वो ऐसे कुत्ते बन जाए उनका कहकर नौकरन साथ में, खागड़ झोटे बन जाए उनके बहुत रुखाड़ी करते नौकर रहते हैं। इसी तरह वो नीची जूनी मान की भोग भोगते हैं उस पुण्य का। अगर सतगुरु द्वारा दान पुण्य कराया जा रहा तो वो पुण्य हमने फलीभूत होता है, वो हमने मोक्ष में ले जाता है, तो हमने काट लेता है। इसलिए मैं दोनों दोहे सुनाए कि गुरु बिन माड़ा फेर तेरे गुरु बिन देते दान, गुरु बिन दान हरामा जा पूछो वेद पुराण। पहला दोहा क्या कहा था, वो इसीलिए था कदे कोई ये नहीं कहे आप तो वेदों की मानते हो, वेदों को जरूर मानते हैं, इसीलिए मैं आपको बताया। तो क्या कहा याद आ गया तो सुना दो ना, छोड़ दूंगा सब। देखो कई दिन हो गए। अरे सोना से हमने गुरु अपने का ज्ञान, सोना से हमने गुरु अपने का ज्ञान। दूसरे मैन पवन से जीना नावा के जीवन जान, दूसरे मैन पवन से जीना नावा के जीवन जान। कब लगवा का वर्ण बखाणू लोला गन रे जान, सुन से हमने गुरु अपने का ज्ञान, सुन से हमने गुरु अपने का ज्ञान। दृष्टि मुष्टि आवे कोनी नावा के पिंड पिरान, दृष्टि मुष्टि आवे कोनी नावा के पिंड पिरान। देखत देखत नैना थक गए, सुनते सुनते कान, सुन से हमने गुरु अपने का ज्ञान, सुन से हमने गुरु अपने का ज्ञान। हिंदू तो वेद में ढूंढे मुसलमान कुरान, हिंदू तो वेद में ढूंढे मुसलमान कुरान। ये दोनों कागत में रह गए, हाथे ने आया निज नाम, सुन से हमने गुरु अपने का ज्ञान, सुन से हमने गुरु अपने का ज्ञान। खसखस माना मेरे समाना राई में खलक ज्ञान, खसखस माना मेरे समान राई में खलक ज्ञान।
14 तबक का गर्भ निवारा रया था ठाम की ओ ठाम सुन से हमने गुरु अपने का ज्ञान सुन से हमने गुरु अपने का ज्ञान विश्वास हो ज्ञान तासुमरे बैकाल डाप ये पद निर्वाण तासुमरे बैकाल डाप ये पद निर्वाण कह कबीर सुनो बैसा दो मिट जाएंगे आमन जान सुन से हमने गुरु अपने का ज्ञान सुन से हमने गुरु अपने का ज्ञान सामने में शब्द के विषय में बात कही हुए बात ई बागी समझ लो ता सुमरे भय कालन व्याप ये पद है निर्वाण निर्वाण क्या न कहते हैं मन पता नहीं मैं तो महात्मा सुना संता तो वहाँ पूर्ण शांति आ जाती है वो पूछने थे बस पूर्ण शांति मिल गई तो समझ निर्वाण पद आगे चले गए निर्वाण तो उड़ना भी निर्वाण पद लग तो उद्धार नहीं है आना जाना पड़ता निर्वाण तो आगे चला उसको कई लोग कुछ कह देते हैं कई इसको निर्वाण पद कह देते हैं मगर आगे जाना से उसते भी इसीलिए मैं आप लोगों को कबीर साहब की वाणी थी बता दिया कि ता सुमरे भय काल न व्यापर न भय न काल। अब मेरा शाम का सत्संग था वह भी बात सिद्ध होगी न कि वहाँ भय नहीं रहता है। ता सुमरे भय काल न व्यापर कि वहाँ भय जरूर नाम मात्र भी नहीं है उन न मौत का भय न किसी और मारणीय का भय न इतना तो हमारे शास्त्रकारों का सब ब्रह्म निष्ठा जो महात्मा उनका ऐसे हुए कोई नहीं घबराया करते थे कि जीव तो अमर से मरता है कोई न आग में जलता न काट में न आग में जलता न पानी में गलता न शस्त्र तकड़ता हाजर अमर से ब्रह्म निष्ठा जो महात्मा वह इसी जानते। आजकल के संत क्या हुए कि 20-20 बंदूक कहाँ पैरा रखो कदे को गोली ने मार दी क्या तारेंगे वो जीवन। इन लोगों को इसीलिए तो ये भूले बैठे ऐसे फिर फंस जाते बोला बड़े गुरु से हमारे 20-20 पहरेदार रहते पहरेदार तो मनिष्ठों का रहते संत तो आजाद रहते फूटी आंख बबे की गिणन संत असंत जिसके 10-20 उसी का नाम महंत। कबीर साहब की वाणी से मेरी तो है नहीं क्या दादू पलटू कबीर की वाणी ऐसी थी ऐसे संत थे ये पूर्ण पुरुष थे। पर मैं आप लोगों ये बात वे कबीर साहब कहते हैं ता सुमरे भय काल न व्यापे। जब उसका तुमने शब्द का सुमरण तो करे समा तो गए तो फिर तुमने पैरिया की क्या जरूरत से दूसरे थारी ड्यूटी में उनकी क्या जरूरत से और नाई उड़ा पूछे तो भाई कि मैं थारी मर्जी कोई पैरे रखो चाहे कुछ भी करो। इसलिए कबीर साहब की बातें लेता मैं तो ता सुमरे भय काल न व्यापा ये पद है निर्माण के उसके सुमरे भय काल नहीं व्यापा न भय काल सहे नहीं। हम आगे चले जाते हैं फिर बताओ किसका पैर और किसका खाने। इसलिए प्रेमियों सत्संगियों मेरी बातें से तो इसी किसी का मड़मलाट न हो जाए मैं पूरी पूछेगा और समझेगा तो मेरी बात का वो ख्याल करके तिर भी जाएगा कहाँ सच्ची बात से। मैंने किसी के विरोध की कंधा न असलियत बताई है। इन लोगों ने हमारे जैसे गुरु बन बन की न किसी ने लत्ते रहेंगे कि डाढ़ी रखाई कि धोड़े करेंगे शान कर करके और तुम्हारा धन भी लिया और इज्जत भी ली। मगर संत सतगुरु आए न थारा हाथ नहीं लगाया तुम्हारी इज्जत भी बनाई तेरा धन भी बनाया। वो धन क्या तुम्हारा उद्धार कराया। दादू पलटू रैदास कबीर नानक आप भी भक्त के संत मेरा सतगुरु अरमान साहब सारी जिंदगी नौकरी करके गुजारा कराया। चौधरी बंसीलाल वर्गिन के प्रेमी थे कदे किसी घर पर कौन गया। सारा परिवार विद्या उठे सीखी थी पहली और सभी मानते अब भी वो किसी घर पर मेरे को भी कहने की बात कह जहाँ कि वहाँ कि रात दरबार का घर रात दरबार में मत जाना किसी का अपना स्वार्थ के लिए। ये जो बड़े बड़े महात्मा साधु हो कि बड़ी बड़ी जगह जाते हैं
वो 3 चीज़ों लिए जाते, तीनों चीज़ नरक में ले जाते, या मीठे के लिए, या पैसे के लिए, या इज्जत के लिए। आ जात वो द्वार पर, बुलाते तो सभी हैं, कोई भी आओ, भूखा भी, नंगा भी, धाप्या भी, छक्या भी, द्वार पर आता उसका आदर करना। कोई भी आओ, किसी द्वार पर जाना नहीं। उनकी मेहरबानी थी, दया थी कि जाना तो क्या होता है, घना ही बड़ा नुकसान हो। साधु महात्मा तो अपन मालिक के प्यार तो प्यार करना चाहिए। मन प्यारा लाग गए मेरे प्रीतम तो प्यार करें। वो क्या करते थे, क्यों जाते उसके लिए, इस चीज़ के लिए कहाँ, तो फिर उस मालिक ने याद करो, उसने भी उस मालिक ने दिया तो हमने भी दे देगा मालिक। थोड़ी बार के लिए एक बहुत बड़ा सेठ से दुनिया में, और वो जानी करोड़ 2 करोड़ रुपये दे देता है, और कोई भूखा मेरे बार नंगा कद मैं जाऊंगा भाई, मन लाऊंगा, चला गया तो लिया तो क्या करे, मूर्ख सोच में क्या करता हूँ, उसके द्वार पर क्यों गा, उसने दिया था उसके द्वार का खड़खड़ा तो जाए कि नहीं, तो उसके द्वार पर जा गया वो तन दे देगा, तो बहुत गिरा है मानस से। जो उसने देता उसका द्वार खड़खड़ाओ, उसका द्वार खड़खड़ाओगे सबको मिल जाएगा। जो उसने देने वाला तुम नहीं भी दे सके। इसीलिए बताता हूँ कि क्या लेने के लिए जाओगे, क्या लोगे, लेने वाला देने वाला तुम्हारा अंदर बैठा हुआ है। विनती करो, लो, जो मांगोगे वो देगा, देता है। पिछली आस थी वो आप पूरी करी, ई बात आगे पूरी कर देगा। देने वाला नहीं थकता, न लेने वाला थक जाता है। और जब वो थक जाता है न, तब कहते मालिक मन तो वह चीज़ दे, फिर ना हूँ इस संसार में, फिर वो भक्ति का निचाल। नहीं तुम दुनिया की चीज़ मांग कितनी गए, क्या कहूँ, तरसना ने भर्ती बड़ी लंबी चौड़ी से, नित नया चाव आगा आगे दौड़ी से, किया ने संतोष नहीं सुरता मोड़ी से, समझ विचार भाई जिंदगी थोड़ी से, छोड़ की वह होती सारी खाली जावेगा, अंत समय में राम नाम कैसे गाओ। इन आशा तरसना फंस करके हम उस मालिक कोई बदनाम कर देते हैं। अरे बड़ा फलाना साधु ये कर रहा था, फलाना महात्मा ये कर रहा था, फलाना ये कर रहा था। इसीलिए सत्संगी, तुम सत्संगी सो, बचने की कोशिश करया करो, लोगे वो देना ही पड़ेगा कदे न कदे। पर तुम सत्संग क्या तो बचो, भैड़ी कर्मों तो बचा करो। तुम सत्संगी तो अपनी आत्मा का ख्याल रखा करो, कदे हमारी आत्मा मैली न हो जाए। दूसरे चीज खाई तो मैली हो जाएगी। कितने महात्मा कितने दुखी पापा की मरे से, क्यों मरे से, उन्होंने अपनी आत्मा को मैली कर लिया। जब आत्मा उज्जवल रहती है तो कोई किसा नहीं बिगाड़ सकता न। आया मैली कब होती है, अन्नमय कोष बिगड़ी तो के, फिर मनमय कोष बिगड़गी, फिर के कहते कई कोष बताओ, अन्नमय कोष, प्राणमय कोष, ज्ञानमय कोष, विज्ञान में गणिए बताओ 5 कोष। मगर पहली कोष जिसकी बिगड़ गई सारी बिगड़ जाती है। इनको सुधारने लिए पहले एक कोष हुआ या ठीक है। जो अनशुद्ध खाओगे मन भी शुद्ध हो जाएगा। इसलिए मैं थोड़ी बार बताई से, आपकी मर्जी करो तो आपकी मर्जी, ना करो तो आपकी। मेरी ड्यूटी थी, मैं घंटा आध घंटा सत्संग कर दिया। ज़्यादा मेरे तो मिलने की ज़रूरत भी नहीं है, न कोई खास को काम मिल लो, मैं कि जब पैरा तो है नहीं मेरे को जाने न। सबकी छुट्टी शांति से जाने वाले जाओ, ठहरने ठहरो, जिनकी ड्यूटी सेवाड़े की, मैं भी 10 मिनट वहाँ जा कर के फिर छुट्टी कर जाऊँ। सत्संग अब कोई बीच में ऐसा है नहीं न। एक सत्संग है दादरी का, वो हमारा सालाना सत्संग होता है रक्षाबंधन का। वहाँ दिन का सत्संग से, रात का नहीं है। हम सब जगह दिन के करते हैं, बहनी होता है रात का। तो दिन का सत्संग से रक्षाबंधन का दिन, नामदान भी से और सत्संग भी से। इसलिए मैं सवेरे पहुँच जाऊँगा, सतगुरु की दया रही, उनकी मेहर रही, तो मैं सवेरे पहुँच जाऊँगा आपकी हाजिरी में। और